सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा कॉलिंग वीज़ा की हकीकत के बारे में। जिसको आज़ाद वीज़ा बोलते हैं वो एक्चुअली में आज़ाद वीज़ा होता है या नहीं होता। विज़िट वीज़े के बारे में कि बंदे ज़्यादा डिपोर्ट हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। जो दोस्त मलेशिया आना चाह रहे हैं ख़ुसूसन उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मलेशिया के मुतालिक, कॉलिंग वीज़ा के मुतालिक, विज़िट वीज़ा के मुतालिक आपको सारी मालूमात वक्त पर मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि एक्चुअल में कहानी क्या है। ठीक है, जो कॉलिंग वीज़ा की सिचुएशन है वो क्या चल रही है। तो पाकिस्तानी भाइयों को, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे सुनने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, उनको मैं ख़बरदार करता हूँ कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ शहर हैं, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ शहरों से इधर एजेंट लोग हमारे रह रहे हैं मलेशिया में, 2 नंबर एजेंट, मैं इसमें सब नहीं आते, कुछ अच्छे एजेंट्स भी होते हैं, मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने मुल्क को बदनाम करने की एक वो ठान चुके होते हैं। तो 2 नंबर एजेंटों की तरफ से पाकिस्तानी मज़लूम आवाम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कॉलिंग वीज़ा के नाम पर लूटा जा रहा है। ठीक है, पिछले कई दिनों से फ़ेसबुक के मुख्तलिफ़ पेजों में कॉलिंग वीज़ा और विज़िट वीज़ा के इश्तिहार चलाए जा रहे हैं, जिनमें 2 नंबर एजेंट हज़रात कॉलिंग वीज़ों को मतलब मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की तरह बेच रहे हैं। ठीक हो गया। दरअसल हकीकत ये है कि पिछले कोरोना वायरस की वबा से पाकिस्तान में जो इकोनॉमी क्राइसिस हुआ है, बहुत सारी नौकरियां लोगों से छिन गई हैं, उसकी वजह से गुर्बत और बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, परेशानियां ज़्यादा हो चुकी हैं। उसका फ़ायदा अब ये एजेंट हज़रात उठा रहे हैं। असल में मलेशिया का जो कॉलिंग वीज़ा है मुकम्मल तरीके से अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ये मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूँ ऑलरेडी। और बाकी रही बात विज़िट वीज़ा की, तो उसका आप लोग बेहतर जानते हैं, जो विज़िट वीज़ा पर मलेशिया में आ रहे हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि मलेशिया में आकर डिपोर्ट होने के चांस 90% होते हैं। 10% चांस सिर्फ होते हैं कि आप निकल आएंगे, 90% चांस ये होते हैं कि आप अपना जो टिकट परचेज़ कर चुके हैं उसको ज़ाया कर देंगे, जो टाइम आपका लग चुका है वो ज़ाया हो जाएगा, आपके जो पैसे लग चुके हैं वो ज़ाया हो जाएंगे ज़्यादातर। अभी क्योंकि मलेशिया इमिग्रेशन को भी पता है कि पाकिस्तानी इधर क्या करने आ रहे हैं, इनको भी सेटिंग होती है, इनको भी मालूम होता है कि एक्चुअल में बात क्या होती है, किस लिए ये आ रहे हैं। तो फ़िलहाल आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप मलेशिया में आना चाह रहे हैं तो मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि लीगल तरीके से आएँ, जो लीगल वे है काम करने का उस तरीके से आएँ। कॉलिंग वीज़ा पर आएँ, कंस्ट्रक्शन के कॉलिंग वीज़ा पर आएँ, सर्विस सेक्टर में आएँ, बिज़नेस करने के लिए आएँ। लेकिन खुदारा जब आप विज़िट पे आके काम करते हैं और पकड़े जाते हैं तो इससे पाकिस्तान का जो नाम है वो बदनाम होता है, पाकिस्तान की बेइज्जती होती है, पाकिस्तान के पासपोर्ट को गलत नज़र से देखा जाता है। तो खुदारा ऐसा काम करने से गुरेज़ करें जिससे हमारे मुल्क पाकिस्तान की बेइज्जती हो, और जो ऑलरेडी इधर मलेशिया में काम कर रहे हैं उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि जब ऐसा काम होता है तो वो सिर्फ़ एक पाकिस्तान का नहीं होता, एक पाकिस्तानी का नहीं होता, वो तमाम पाकिस्तानी का होता है। सबको इस निगाह से देखा जाता है। जो लोग मलेशिया में हैं वो मेरी बात को समझ सकते हैं कि जब भी हमें कहीं लाइन में लगाया जाता है तो हम लोगों को ग्रीन पासपोर्ट को शक की निगाह से देखा जाता है, बुरी निगाह से देखा जाता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। उसके बाद अभी ये भी देखने में आया है, काफ़ी बहनों ने मुझसे रब्ता किया है, पता चला है कि उनको जब डिपोर्ट किया जाता है तो एक दो दिन उनको अलहदा कमरों में रख दिया जाता है, बच्चों को रखा जाता है। तो ये जो एजेंट हजरात होते हैं इनको तो अपने मुनाफे से होता है, चाहे आप जलील हों ना हो, आपकी इज़्ज़त हो ना हो, इनको सिर्फ अपने मुनाफे से होता है। तो आप लोग जो सुन रहे हैं अपनी माओ बहनों का ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें। विज़िट वीज़े पे अभी तक वो जो होता है ना वो एक के साथ सब ख़राब होते हैं। ठीक है, तो ख़ुद का ख्याल करें, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करें। अभी औरतों को, बच्चों को विज़िट वीज़े पर मत भेजें, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आप जितने भी अच्छे बन के आएंगे लेकिन ये मलेशिया इमिग्रेशन आपको अच्छी निगाह से नहीं देखती। इनको सिर्फ एक छोटी सी वजह चाहिए होती है, एक छोटा सा रीज़न चाहिए होता है कि आपको किस तरह ये डिपोर्ट कर सकें। उसके बाद जब भी कॉलिंग वीज़ा शुरू होगा इंशाल्लाह ताला सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट करूंगा कि प्रॉपरली मलेशिया में कॉलिंग वीज़ा शुरू हो चुका है। अब आप आ सकते हैं बग़ैर
किसी फ्रॉड के आप अपने एजेंट से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको अपने एजेंट पर ट्रस्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका एजेंट इस तरह धोखा आपको नहीं देगा। तो इस पोस्ट को दोस्तों एक सदका जारिया समझकर, एक सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। क्या पता आपकी इस पोस्ट शेयर करने की वजह से किसी तक ये न्यूज़ पहुंचे और वो लुटने से बच जाए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि अभी 1 लाख रुपये जमा करना भी एक अज़ाब बन जाता है, दर्द सर बन जाता है। जो बेचारा इतनी मुश्किल से 3-4 लाख रुपया जमा करेगा, आगे एजेंटों को दे देगा और खुदा न खास्ता आगे से झूठ हुआ या काम लेट हुआ तो उस बेचारे के सर में जो दर्द होगा, उसको उस परेशानी को लेके, उस दुख को लेके ये वही अंदाज़ा कर सकता है जिसके सर से ये गुज़र चुका है। हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं और इंतहाई मुश्किल से हमारा सिस्टम चलता है, और ये जो सारा सिस्टम होता है बड़ी मुश्किल से हम अरेंज करके इतना कुछ करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस सारी चीज़ का एजेंटों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो 2 नंबर एजेंट होते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सब की बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे भी हैं लेकिन सब अच्छे नहीं हैं। उनमें से कुछ फ्रॉड होते हैं जो लोगों की मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है आप दोस्तों को मेरी बात अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों को मेरी बात बुरी लगी उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया।